नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है कि नियमित बहुभुज, कह रहा है नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताइए क्या है। कह रहा है कि बताइए भुजाओं की संख्या क्या है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन को पिछली वाली क्लास में हमने सोल्व किया था। हाँ कि ना हो गया? हाँ। तो दोस्तों हमने इसे शॉर्ट मेथड द्वारा सोल्व किया था, वैसे भी सोल्व किया था। हाँ कि ना हो गया? हाँ ठीक है। लेकिन शॉर्ट मेथड से हो सकता है आपको दिक्कत आई हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसी के ऊपर मैं जिक्र कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपने आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं? ठीक है दोस्तों, मैं एक नियमित षष्ठभुज बना रहा हूँ, नियमित षष्ठभुज बना रहा हूँ, एक रेगुलर हेक्सागन बना रहा हूँ। ठीक है, नियमित षष्ठभुज बना रहा हूँ। दोस्तों मैंने आपके सामने एक रेगुलर षष्ठभुज बनाया है। क्या बनाया है? रेगुलर षष्ठभुज बनाया है। हाँ कि ना होगा? दोस्तों आपके सामने मैंने एक रेगुलर षष्ठभुज बनाया है। ठीक है, और आपको ये बात भली भांति पता है कि ये अंतःकोण है, ये भी 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 अंतःकोण है, और सभी अंतःकोण का मान क्या है? समान है। हाँ क्या हो गया? हाँ, सभी अंतःकोण का मान क्या है? समान है। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई परेशानी हो गई नहीं। दोस्तों 6 भुजाएं हैं तो 6 ही अंतःकोण बन रहे हैं। एक अंतःकोण, 2 अंतःकोण, 3 अंतःकोण, 4 अंतः, 5 अंतःकोण, 6 अंतःकोण, 6 ही भुजाएं हैं इसके अंदर। हाँ क्या हो गया? हाँ ठीक है। अब देख लेते हैं बाह्य कोण। दोस्तों अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ा दूं, इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनेगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ। तो ये जो बाह्य कोण बन रहा है, ये जो बाह्य कोण बन रहा है इस वाली भुजा पे बन रहा है, इस वाली भुजा पे बन रहा है। हाँ कि ना हो गया? हाँ, इस वाली भुजा पे बन रहा है ये वाला बाह्य कोण। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इस भुजा को आगे, ये जो भुजा है इस भुजा को अगर ऐसे आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बन रहा है। हाँ कि ना हो गया? हाँ, और ये जो बाह्य कोण बना है इस वाली भुजा पे बन रहा है, इस वाली भुजा पे बन रहा है। हाँ कि ना हो गया? हाँ, 2 बाह्य कोण हो गए। इसी प्रकार अगर मैं इस भुजा को आगे ऐसे बढ़ा दूं, इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ पर भी एक बाह्य कोण बन रहा है। हाँ कि ना हो गया? हाँ, और ये जो बाह्य कोण बना है किस भुजा पे बना है? इस वाली भुजा पे बना है। हाँ कि ना हो गया? हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इस भुजा को आगे ऐसे बढ़ा दूं, इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बन रहा है, और ये जो बाह्य कोण बना है वास्तव में इस वाली भुजा पे बना है। 4 भुजा का हमने प्रयोग किया और चारों भुजा पर बाह्य कोण बना है। हाँ कि ना हो गया? हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इस वाली भुजा को ऐसे आगे बढ़ा देता हूं, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बन रहा होगा। बन रहा है कि नहीं कहोगे? हाँ, और ये जो बाह्य कोण बना है इस वाली भुजा पे बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इसी प्रकार दोस्तों मैंने इस वाली भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, और ये जो बाह्य कोण बना है इस वाली भुजा पे बन रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 6 भुजा पर बाह्य कोण बन रहा है। ये जो रेगुलर पॉलीगन था, ये 6 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन था। दोस्तों ये 6 भुजाओं वाला एक रेगुलर पॉलीगन था, और इस 6 भुजाओं वाले रेगुलर पॉलीगन में 6 भुजाओं पर बाह्य कोण बना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 6 भुजाओं पर बाह्य कोण बना है। और आपको ये बात भली भांति पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। बोलो हाँ, पता है कि नहीं कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, यहाँ पर एक बना है, एक यहाँ पर बना है, एक यहाँ पर बना है, मतलब हर भुजा पर बाह्य कोण बना है। 6 भुजा है, 6 भुजाओं पर बाह्य कोण बना है। और पता है आपको कि बाह्य कोणों का योग, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। मतलब जो 6 भुजाओं पर बाह्य कोण बना है उनका योग क्या है? 360 है। अगर दोस्तों 6 भुजाओं पर जो बाह्य कोण बना है उनका योग 360 है, उनका योग 360 है, तो आप मुझे बताइए प्रत्येक भुजा पर कितने डिग्री का कोण बना है? अगर 6 भुजाओं पर जो बाह्य कोण बना है उनका योग 360 है, तो आप मुझे बताइए कि प्रत्येक भुजा पर कितना बाह्य कोण बना है? कहोगे देखिए 6 भुजा पर कुल मिलाकर 360 डिग्री का कोण बना है, तो 6 भुजाओं पर प्रत्येक भुजा पर देखा जाए तो 60 डिग्री का बाह्य कोण बना होगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ, मतलब यहाँ पर जो कोण बना है 60 डिग्री का बना है, यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बना है। ये दोस्तों जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, ये वास्तव में जो कल मैं शॉर्ट मेथड बता रहा था उसको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये हम बहुत तेजी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है। कह रहा है कि बहुभुज में बताइए भुजाओं की संख्या क्या होगी। हाँ यही पूछ रहा है, कहोगे हाँ बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अंतःकोण और बाह्य कोण, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग होता कितना है? कहोगे देखिए किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग तो 180 होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों उसमें से अंतःकोण 120 डिग्री है तो बाह्य कोण होगा कितना डिग्री? कहोगे देखिए 60 डिग्री होगा। सीधी सी बात है। अगर अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री है, उसमें से अंतःकोण 120 डिग्री है तो बाह्य कोण 60 डिग्री का होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ 60 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा कि ये जो नियमित बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, यही तो पूछा है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये जो नियमित बहुभुज है, चाहे जो नियमित बहुभुज हो, हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी ये नियमित बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। क्वेश्चन में दोस्तों जो भी नियमित बहुभुज दिया है उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों अभी को हमने पता किया बाह्य कोण कितने डिग्री का बनेगा? कहोगे 60 डिग्री का बनेगा। दोस्तों अगर बाह्य कोण 60 डिग्री का बनेगा तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक भुजा पर 60 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 60 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है तो 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा? अगर दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 60 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है तो 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा? कहोगे हमने डिवाइड कर दिया तो आया 6 भुजा का, तो आया 6। मतलब 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए वास्तव में 6 भुजा का प्रयोग किया गया होगा। अगर दोस्तों 6 भुजा का प्रयोग किया गया होगा 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो नियमित बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या वास्तव में 6 होगी। उसमें भुजाओं की संख्या वास्तव में कितनी होगी? 6 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आपको समझ में आया शॉर्ट मेथड? ये जो मेथड मैं करा रहा था ये आपको समझ में आया? कहोगे हाँ। इस पर दोस्तों मैंने इस मेथड द्वारा कई क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब आइए दोस्तों हम अपने आगे की क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज के अंतःकोणों का योग, कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है और उसके अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है। कह रहा है एक नियमित बहुभुज है और उसके अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है। तो बताइए बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कहोगे हाँ यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों जो बहुभुज है, जो नियमित बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या n है। अगर दोस्तों जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या n है तो आप मुझे बताइए बहुभुज के किसी एक शीर्ष से हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं? बहुभुज के किसी एक शीर्ष से हम रेखा खींचते हुए कितने त्रिभुज बना सकते हैं? कहोगे n-2 त्रिभुज बना सकते हैं। n-2 त्रिभुज बना सकते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, जो बहुभुज है, जो n भुजाओं वाला बहुभुज है उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? n-2 होगी। n-2 होगी। अगर दोस्तों एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो n-2 त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे इतने डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों n-2 त्रिभुज में इतने डिग्री का कोण बनेगा तो मैं कह सकता हूं कि जो बहुभुज है, जो n भुजा वाला बहुभुज है उसमें उसके सभी अंतःकोणों का योग इतना होगा। क्या होगा? इतना होगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमने पता कर लिया कि जो n भुजा वाला बहुभुज है उसमें उसके सभी अंतःकोणों का योग इतना होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1080 होगा। मतलब ये बराबर है 1080 के। कहोगे हाँ ये बराबर है 1080 के। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 0 से 0 काटूं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं? कहोगे देखिए 18-5 90, 18-6 108। कहोगे 180 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 2 इधर जाएगा तो n बराबर आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और n को हमने क्या माना था? कहोगे बहुभुज में भुजाओं की संख्या मानी थी। अगर n बराबर 8 आया तो मैं कह सकता हूं कि जो बहुभुज है, जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें भुजाओं की संख्या 8 होगी। मतलब ये जो बहुभुज है ये ओक्टागन है। क्या है? ओक्टागन है। लेकिन हमसे पूछा था कि बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 होगी।
अब बात आती है क्या मैं इसे और तेजी से सोल्व कर सकता हूं? तो आपने कहा, मैंने कहा हाँ भैया सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं दोस्तों? जब भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, इससे आप ना कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है दोस्तों। जब भी आपको सभी अंतःकोणों का योग दिया जाए, सभी अंतःकोणों का योग दिया जाए और आपसे बहुभुज भुजाओं की संख्या पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको 180 से सभी अंतःकोणों के योग को 180 से डिवाइड करके उसमें 2 जोड़ देना है और आपके बहुभुज भुजाओं की संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में सभी अंतःकोणों का योग कितना दिया है? सभी अंतःकोणों का योग 1080 दिया है और 1080 को मैंने 180 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा और 6 में मैंने 2 जोड़ दिया तो आ गया 8। बात तो यही है, कुछ अलग नहीं मैंने बताया है, केवल बस तेजी से सोल्व करने का मैंने एक अप्रोच बता दिया है। आप इस तरीके से ना जाकर के आप इस तरीके से भी जा सकते हैं और ये तरीका तब आप प्रयोग कर सकते हैं जब आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, अभी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभुज के अंतःकोण का योग, कह रहा है कि एक बहुभुज है और उसके सभी अंतःकोणों का योग 1440 है। कह रहा है उसके सभी अंतःकोणों का योग 1440 है, ठीक है। कह रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ, यही बात हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों जो बहुभुज है, जो रेगुलर पॉलीगन है, उसमें भुजाओं की संख्या n है। अगर दोस्तों जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या n है, तो आप मुझे बताइए किसी एक को, बहुभुज के किसी एक शीर्ष से अगर हम रेखा खींचे तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कहोगे देखिए भुजाओं की जितनी संख्या है, बहुभुज भुजाओं की जितनी संख्या है उससे 2 कम त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मतलब कहोगे अगर भुजाओं की संख्या n है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, तो वास्तव में n-2 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। n-2 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो n-2 त्रिभुज में इतनी डिग्री का कोण बनेगा। मतलब कहोगे मतलब जो बहुभुज है, n भुजाओं वाला जो बहुभुज है, उसके सभी अंतःकोणों का योग इतना होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन 1440 है, मतलब ये बराबर है 1440 के। कहोगे हाँ, 1440 के होगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। और क्या कर सकता हूं? कहोगे देखिए 18×8 = 144 होता है, तो इसका मतलब 180 से डिवाइड करेंगे 1440 को, तो 8 आएगा और 2 इधर जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 10। n को हमने माना क्या था? कहोगे n को हमने बहुभुज भुजाओं की संख्या मानी थी। अगर n बराबर 10 आया है तो मैं कह सकता हूं कि बहुभुज भुजाओं की संख्या क्या होगी? 10 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 10 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब दोस्तों इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर लेंगे जल्दी से। कैसे? कहोगे देखिए आपने बताया कि जो सभी अंतःकोणों का योग दिया है उसको 180 से डिवाइड करिए और जो आया उसमें 2 जोड़ दीजिए और जो निकल कर आएगा वो बहुभुज भुजाओं की संख्या होगी, दोस्तों यहाँ पर आपसे बहुभुज भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। आपसे कह सकता है कि ये कौन सा बहुभुज है, तो आप इस भुजाओं की संख्या के आधार पे बता सकते हैं कि ये 10 भुज है। अगर 8 आता है भुजाओं की संख्या तो आप कह सकते थे कि ये अष्टभुज होगा। अगर भुजाओं की संख्या 5 निकल कर आती तो कह सकते थे कि आप ये पंचभुज है, मतलब पेंटागन है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभुज के अंतःकोण का योग, कह रहा है कि एक बहुभुज है और उसके अंतःकोणों का योग 1260 डिग्री है। क्या है? 1260 डिग्री है। कह रहा है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी? बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी? यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों जो बहुभुज रहा होगा उसमें भुजाओं की संख्या n रही होगी। अगर दोस्तों जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या n है, तो आप मुझे बताइए यदि बहुभुज के किसी एक शीर्ष से मैं रेखा खींचकर त्रिभुज बनाना चाहूं तो कितने त्रिभुज बना सकता हूं? कहोगे n-2 त्रिभुज बना सकते हैं। कितने त्रिभुज बना सकते हैं? कहोगे n-2 त्रिभुज बना सकते हैं। मतलब भुजाओं की संख्या जितनी है उससे 2 कम त्रिभुज बना सकते हैं, मतलब n-2 त्रिभुज बना सकते हैं। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो n-2 त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे इतने डिग्री का कोण बनेगा।
अगर दोस्तों n-2 त्रिभुज में इतनी डिग्री का कोण बनेगा तो मैं कह सकता हूं कि जो बहुभुज है, n भुजाओं वाला जो बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, उसके सभी अंतःकोणों का योग इतना होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 1260 है, मतलब ये बराबर है 1260 के, ये बराबर है 1260 के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 0 से 0 कैंसिल, 18 सत्ते 126, 2 इधर जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर n बराबर 9 आया है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बहुभुज है, ये जो रेगुलर पॉलीगन है, उसमें भुजाओं की संख्या 9 होगी। क्या होगी? 9 होगी। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? कहोगे देखिए, सभी अंतःकोणों की योग, जो सभी अंतःकोणों का जो योग दिया है उसको आप 180 से डिवाइड करिए, और जो निकलकर आया है, जो निकलकर आएगा उसमें 2 जोड़ दीजिए। 7 में 2 जोड़ा तो आया 9। तो आपसे भुजाओं की संख्या पूछी थी तो आपने कह दिया 9 है। लेकिन अगर पूछ लेता कि बताइए ये कौन सा रेगुलर पॉलीगन है, तो आप कह सकते हैं कि भैया ये 9 भुज है। क्या है? 9 भुज है, क्योंकि भुजाओं की संख्या निकलकर आई है 9 आई है। अगर 9 आई है तो 9 भुजाओं को मिलाकर हम 9 भुज बना सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नियमित बहुभुज में बाह्य कोण तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। कह रहा है एक नियमित बहुभुज है और उसमें बाह्य कोण तथा अंतःकोणों का जो अनुपात है 1:4 है। ठीक है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी? क्या कह रहा है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी? यही तो बात पूछ रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है, उसमें बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बाह्य कोण 1 डिग्री है तो अंतःकोण हमारा 4 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है और उस नियमित बहुभुज में बाह्य कोण तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि उस बहुभुज में बाह्य कोण हमारा 1 डिग्री है तो अंतःकोण हमारा 4 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता चल गया कि बाह्य कोण हमारा 1 डिग्री है, अंतःकोण हमारा 4 डिग्री है। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो, अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो बाह्य कोण 1 डिग्री है, अंतःकोण हमारा 4 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग होगा कितना? कहोगे 5 डिग्री होगा। क्या होगा? 5 डिग्री होगा। क्या होगा? 5 डिग्री होगा। लेकिन दोस्तों आपको भली भांति पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। पता है कि नहीं? कहोगे हाँ पता है। दोस्तों हम यहां पर देख रहे हैं, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं कि तो पता चल रहा है कि भैया बाह्य कोण और अंतःकोण का योग जो होगा 5 डिग्री होगा। लेकिन हमें पता है कि भैया बाह्य कोण और अंतःकोण का योग होता है 180 डिग्री, मतलब 5 यूनिट बराबर 180 डिग्री की। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे हम डिवाइड अगर करते हैं तो जब भी 5 से डिवाइड करना होता है तो हम डिवाइड नहीं करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 360 और 360 में एक अंक बाद दशमलव लगाऊंगा तो आएगा 36, मतलब 1 बराबर आया है 36 के। कितने का आया है 1 बराबर? कहोगे 36 के आया है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों 1 बराबर आ गया 36 डिग्री। तो आप मुझे बताइए बाह्य कोण कितना था? कहोगे 1 डिग्री था। अंतःकोण कितना था? 4 डिग्री था। अगर 1 बराबर 36 के आया तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बाह्य कोण है ये वास्तव में 36 डिग्री रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर 1 बराबर 4 आया, 1 बराबर 36 आया है तो मैं कह सकता हूं कि जो अंतःकोण रहा होगा वो कितना, अगर 1 बराबर 36 डिग्री के आया है तो 4 बराबर कितने के? कहोगे 4 बराबर 4 6 24 के 4 3 12 144 डिग्री की, मतलब जो अंतःकोण रहा होगा 144 डिग्री रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 1 बराबर 36 डिग्री का आया है तो मैं कह सकता हूं कि जो बाह्य कोण रहा होगा 36 डिग्री रहा होगा। अगर 1 बराबर 36 डिग्री की है तो 4 बराबर हमारा 144 डिग्री होगा, मतलब हमारा अंतःकोण 144 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे तो पूछा था कि बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, जो भी ये हमारा बहुभुज है, जो भी हमारा ये नियमित बहुभुज है, उसके सभी बाह्य कोणों का योग होगा कितना? कहोगे उसके सभी बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 360 डिग्री होगा। दोस्तों बाह्य कोण कितने डिग्री का बन रहा है? इस नियमित बहुभुज में बाह्य कोण कितने डिग्री का बन रहा है? कहोगे 36 डिग्री का बन रहा है।
मतलब एक भुजा पर बाह्य कोण 36 डिग्री का बन रहा है, कहोगे हाँ। मतलब प्रत्येक भुजा पर बाह्य कोण 36 डिग्री का बन रहा है। अगर दोस्तों एक भुजा पर बाह्य कोण 36 डिग्री बन रहा है तो 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा, कहोगे 10 भुजा का प्रयोग किया गया होगा। अगर दोस्तों 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए 10 भुजा का प्रयोग किया गया होगा तो मैं कह सकता हूं कि जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या वास्तव में 10 है। एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों इसका कोई काम ही ना है। इस चीज का ये जो चीज हमने निकाला है, अंतःकोण जो हमने निकाला है, इसका कोई निकालने की जरूरत नहीं थी, इसकी कोई निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम बाह्य कोण के सहारे हम पता कर सकते हैं कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। ऐसा नहीं है कि आप अंतःकोण के सहारे नहीं पता कर सकते हैं, आप अंतःकोण के सहारे भी पता कर सकते हैं, क्योंकि अभी को तो निकलवाया था। हाँ कि ना कहोगे हम? कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि अंतःकोण के सहारे निकालूं तब भी हम निकाल सकते हैं। हमें पता है अंतःकोण ये है तो बाह्य कोण ही निकालूंगा, उसके बाद बाह्य कोण के सहारे तो हम निकालेंगे ही। हाँ कि ना कहोगे हाँ? कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले कराए भी हैं आपको। अंतःकोण दिया रहता था, उसके बाद हमसे भुजाओं की संख्या पूछा था तो हम क्या करते थे, अंतःकोण के सहारे बाह्य कोण निकालते थे, उसके बाद बाह्य कोण से हम पता कर लेते थे कि बहुभुज भुजाओं की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ? ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज में यदि अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 17:1 है तो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। नियमित बहुभुज जो है उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, यही कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है और उसमें अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 17:1 है। अगर दोस्तों अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 17:1 है तो इसका मतलब मुझे बता दीजिए, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि अंतःकोण हमारा 17 डिग्री है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से अगर अंतःकोण हमारा 17 डिग्री है तो बाह्य कोण हमारा 1 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ? अगर दोस्तों अंतःकोण हमारा 17 डिग्री है और बाह्य कोण हमारा 1 डिग्री है तो आप मुझे बताइए अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा, कहोगे 18 डिग्री होगा। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से 18 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? लेकिन दोस्तों हमें पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अंतःकोण और बाह्य कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। मतलब 18 बराबर 180 डिग्री की। अगर 18 बराबर 180 डिग्री के तो 1 बराबर 10 डिग्री के। हाँ कि ना कहोगे हाँ? तो दोस्तों आप मुझे बताइए बाह्य कोण इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बाह्य कोण कितने डिग्री था, कहोगे 1 यूनिट था। हाँ कि ना कहोगे हाँ? और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू तो 10 आई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 डिग्री आई है तो मैं कह सकता हूं कि जो बाह्य कोण रहा होगा वास्तव में वो 10 डिग्री रहा होगा। क्या रहा होगा? 10 डिग्री रहा होगा। आप अंतःकोण भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर निकालने के लिए, लेकिन आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है अंतःकोण निकालने के लिए, क्योंकि हम बाह्य कोण से भी हम भुजाओं की संख्या पता कर सकते हैं। तो आप बिना फालतू में यहाँ पर निकाल कर क्या करेंगे? हाँ कि ना कहोगे हाँ? वैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बात बताइए कि ये जो रेगुलर पॉलीगन होगा इसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना है होगा, कहोगे इसके सभी बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? 360 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, बाह्य कोण कितने डिग्री का बन रहा है? ये जो रेगुलर पॉलीगन है इसमें बाह्य कोण कितने डिग्री का बन रहा है, कहोगे 10 डिग्री का बन रहा है। अगर दोस्तों ये जो रेगुलर पॉलीगन है इसमें बाह्य कोण 10 डिग्री का बन रहा है तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक भुजा पर 10 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है, कहोगे हाँ? अगर दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 10 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है तो आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों एक भुजा पर 10 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप मुझे बताइए 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा। अगर एक भुजा पर 10 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है तो 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा, क्योंकि 36 भुजा का प्रयोग किया गया होगा। क्या? 36 भुजा का प्रयोग किया गया होगा। मतलब ये जो रेगुलर पॉलीगन है इसमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या 36 होगी। क्या होगी? 36 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझाया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण इसके बाह्य कोण से, कह रहा है एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण जो है इसके बाह्य कोण से 5 गुना है। कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण इसके बाह्य कोण से 5 गुना है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? कह रहा है कि बताइए बहुभुज भुजाओं की संख्या क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है। और कह रहा है कि जो अंतःकोण है, हिंदी में लिखूं, कहोगे वास्तव में लिखने की कोई जरूरत नहीं है अंतःकोण बाह्य कोण, आपको तो क्वेश्चन सोल्व करना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ? कह रहा है जो अंतःकोण है बाह्य कोण का
5 गुना है। क्या है? बाह्य कोण का 5 गुना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है और उस रेगुलर पॉलीगन में अंतःकोण जो है बाह्य कोण का 5 गुना है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बाह्य कोण हमारा 1 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 5 यूनिट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर बाह्य कोण हमारा 2 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 10 यूनिट है। अगर हमारा बाह्य कोण 3 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 15 यूनिट है। और बात निकलकर यही आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो इसलिए मैंने मान लिया कि यदि बाह्य कोण 1 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 5 यूनिट होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक नियमित बहुभुज है और उस नियमित बहुभुज में अंतःकोण जो है बाह्य कोण का 5 गुना है। मतलब अगर बाह्य कोण हमारा 1 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 5 यूनिट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, अगर अंतःकोण हमारा 1 डिग्री है और बाह्य कोण हमारा 5 डिग्री है तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होगा कितना? कहोगे यहां पर देखा जाए इसके हिसाब से देखा जाए तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग तो 6 यूनिट होगा। कितने यूनिट होगा? 6 यूनिट होगा। लेकिन हमें पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग तो 180 डिग्री होता है। हम यहां पर देख रहे हैं 6 यूनिट होगा अंतःकोण और बाह्य कोण का योग, लेकिन हमें पता है 180 यूनिट होगा, 80 यूनिट होता है। दोस्तों हम यहां पर देख रहे हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 6 यूनिट होगा, लेकिन हमें पता है कि भैया 180 डिग्री होता है, मतलब 6 यूनिट बराबर 180 की। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालो तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 30 डिग्री आएगी। क्या आएगी? 30 डिग्री आएगी। दोस्तों यहां पर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए कि बाह्य कोण है कितना? कहोगे बाह्य कोण तो 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 30 डिग्री आई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री आई है तो मैं कह सकता हूं कि जो बाह्य कोण है, ये बाह्य जो कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री होगा। लेकिन दोस्तों हमसे बाह्य कोण नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि बहुभुज बताइए भुजाओं की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन में जो बहुभुज दिया गया है उसके सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा? हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में जो नियमित बहुभुज दिया गया है उसमें सभी बाह्य कोणों का जो योग होगा वो तो 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए बाह्य कोण तो बन रहा है 30 डिग्री, मतलब हर भुजा पर, मतलब अगर बाह्य कोण 30 डिग्री बन रहा है तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक भुजा पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 30 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है, अगर दोस्तों बाह्य कोण 30 डिग्री का बन रहा है तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक भुजा पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर दोस्तों हर भुजा पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा? अगर दोस्तों हर भुजा पर 36 डिग्री का कोण, यदि दोस्तों हर भुजा पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा? हो गया हमने 360 को 30 से डिवाइड कर दिया तो निकल कर आया 12। क्या आया? 12 आया। मतलब 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए 12 भुजा का प्रयोग किया गया होगा। अगर दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए 12 भुजा का प्रयोग किया गया होगा तो मैं कह सकता हूं कि ये जो नियमित बहुभुज है इसमें भुजाओं की संख्या वास्तव में 12 होगी। क्या होगी? 12 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का दोगुना है। कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है और उस नियमित बहुभुज का अंतःकोण जो है इसके बाह्य कोण का दोगुना है। ठीक है, कह रहा है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है? क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज था, उसमें उस नियमित बहुभुज में जो अंतःकोण है बाह्य कोण का दोगुना है। कह रहा है कि जो अंतःकोण है बाह्य कोण का बाह्य कोण का दो गुना है। किसका दो गुना है? बाह्य कोण का। मतलब अगर बाह्य कोण हमारा 1 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 2 यूनिट है। मतलब अगर बाह्य कोण हमारा 2 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 4 यूनिट है। मतलब अगर बाह्य कोण हमारा 3 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 6 यूनिट है। यही तो मतलब है। कहोगे हाँ।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है और उस नियमित बहुभुज में अंतःकोण जो है बाह्य कोण का 2 गुना है। मतलब अगर बाह्य कोण हमारा 1 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 2 यूनिट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों अंतःकोण बाह्य कोण हमारा 1 यूनिट है और अंतःकोण हमारा 2 यूनिट है तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होगा कितना कहोगे? 3 यूनिट होगा। यहाँ पर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 3 यूनिट होगा। लेकिन हमें पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो मतलब 3 यूनिट बराबर 180 के कहोगे। तो एक बराबर कितने के कहोगे? एक बराबर तो आएगा 60 डिग्री के। दोस्तों बाह्य कोण है कितना कहोगे? बाह्य कोण तो 1 डिग्री 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये कहोगे 60 डिग्री आई है। मतलब हमारा जो बाह्य कोण होगा वो वास्तव में 60 डिग्री होगा। क्या होगा? 60 डिग्री होगा। लेकिन दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में बाह्य कोण नहीं पूछा है। हमसे पूछा है कि बताइए बहुभुज और भुजाओं की संख्या होगी कितनी? हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, जो बहुभुज दिया गया होगा क्वेश्चन में, उसमें सभी बाह्य कोणों का योग होगा कितना कहोगे? उसमें सभी बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अगर दोस्तों बाह्य कोण हमारा 60 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक भुजा पर 60 डिग्री का बाह्य कोण बना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 60 डिग्री का बाह्य कोण बना है तो आप मुझे बताइए 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा? अगर दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 60 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है तो 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा? 6 भुजा का प्रयोग किया गया होगा। अगर 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए 6 भुजा का प्रयोग किया गया होगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या हमारी 6 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझाया है। मैं कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इसके सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है। कह रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? बताइए भुजाओं की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नियमित बहुभुज एक नियमित बहुभुज है और उस नियमित बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है। कह रहा है कि बहुभुज में बताइए भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना तभी हो सकता है जब प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना हो। दोस्तों सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना तभी हो सकता है जब प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना हो, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसमें दोस्तों 2 चीजों की बात हुई है, अंतःकोण और बाह्य कोण, अंतःकोण और बाह्य कोण की बात हुई है। अंतःकोण और बाह्य कोण की बात हुई है। ठीक, अंतःकोण और बाह्य कोण की बात हुई है। दोस्तों सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना तभी हो सकता है। सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना तभी हो सकता है जब प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना हो। मतलब अगर बाह्य कोण हमारा 1 यूनिट हो तब उस स्थिति में हमारा अंतःकोण हमारा 2 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन ने कहा था कि सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों का योग का 2 गुना है। तो ये तभी हो सकता है जब प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि प्रत्येक अंतःकोण जो है प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना है। तो इस हिसाब से यदि बाह्य कोण हमारा 1 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 2 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों हमारा बाह्य कोण 1 यूनिट है और अंतःकोण हमारा 2 यूनिट है तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा कहोगे? 3 यूनिट होगा। लेकिन हमें पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। मतलब 3 यूनिट बराबर 180 डिग्री कहोगे? हाँ। 1 यूनिट बराबर कितने के? 60 डिग्री के। बाह्य कोण होगा कितना कहोगे? बाह्य कोण तो हमारा 1 यूनिट है, प्रत्येक बाह्य कोण तो हमारा 1 यूनिट है। अगर 1 यूनिट है तो 1 यूनिट बराबर तो 60 डिग्री किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि बाह्य कोण जो रहा होगा 60 डिग्री रहा होगा। लेकिन दोस्तों हमसे बाह्य कोण नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि बहुभुज भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, जो भी बाह्य कोण होगा उनके सभी बाह्य कोणों का योग दोस्तों जो भी रेगुलर पॉलीगन होगा, जो भी दोस्तों रेगुलर पॉलीगन है ये, उनके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा कहोगे? 360 डिग्री होगा।
ठीक है। अगर दोस्तों बाह्य कोण 60 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक भुजा पर 60 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है, हो गया हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 60 डिग्री का कोण 60 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है तो 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा की जरूरत पड़ी होगी, हो गया 6 भुजा की जरूरत पड़ी होगी। क्या 6 भुजा की जरूरत पड़ी होगी। अगर 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए 6 भुजा का जरूरत पड़ी होगी, 6 भुजा की जरूरत पड़ी होगी, तो मैं कह सकता हूं कि बहुभुज भुजाओं की संख्या 6 रही होगी। समझ में आपको आया, कहोगे हाँ ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग इसके बाह्य कोण की योग का 4 गुना है। कह रहा है एक नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इसके सभी बाह्य कोणों की योग का 4 गुना है। कह रहा है कि बहुभुज है, बताइए कौन सा बहुभुज है, षटभुज है कि त्रिकोण है कि 10 भुज है कि 9 भुज है, यही कह रहा है, हो गया ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है और उस नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों की योग का 4 गुना है। इसमें दोस्तों दो चीजों का जिक्र किया गया है, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण, दो चीजों का जिक्र किया गया है, हाँ कि ना, हो गया हाँ। एक अंतःकोण का जिक्र किया गया है, एक बाह्य कोण का जिक्र किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है और उस नियमित बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। तो दोस्तों सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का 4 गुना तभी हो सकता है जब प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का 4 गुना हो। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया प्रत्येक अंतःकोण जो है प्रत्येक बाह्य कोण का 4 गुना है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि बाह्य कोण हमारा 1 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 4 यूनिट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसका मतलब यही है कि यदि हमारा बाह्य कोण 2 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 8 यूनिट है और काट पीट कर यही आएगा। तो मैंने मान लिया कि भैया बाह्य कोण हमारा 1 यूनिट है तो अंतःकोण हमारा 4 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होगा 5 यूनिट, लेकिन हमें पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। मतलब 5 यूनिट बराबर 180 डिग्री कहोगे हाँ। 1 यूनिट बराबर कितने की कहोगे, 36 डिग्री की, ठीक है। बाह्य कोण कितना है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कहोगे 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसको कहोगे 36 डिग्री आई है। तो मैं कह सकता हूं कि ये बाह्य कोण जो होगा 36 डिग्री होगा, ठीक है। दोस्तों जिस भी नियमित बहुभुज की बात चल रही है उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, कहोगे हाँ 360 डिग्री होगा, ठीक 360 डिग्री होगा। दोस्तों यहाँ पर बाह्य कोण आया 36 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया प्रत्येक भुजा पर 36 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा हो, हाँ क्या हो गया। अगर दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 36 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है तो 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा की जरूरत पड़ी होगी, कहोगे 10 भुजा की जरूरत पड़ी होगी। अगर 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए 10 भुजा की जरूरत पड़ी होगी तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आकृति है, ये जो बहुभुज है, ये वास्तव में 10 भुज है, क्योंकि उसमें भुजाओं की संख्या क्या है, 10 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नियमित बहुभुज के अंतःकोण, कह रहा है एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। कह रहा है एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए क्या होगी, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है और उस नियमित बहुभुज में अंतःकोण जो है बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। अंतःकोण जो है बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। मान लेते हैं दोस्तों अंतःकोण हमारा x डिग्री है और बाह्य कोण हमारा y डिग्री है। मान लेते हैं दोस्तों जो अंतःकोण है वो x डिग्री है और बाह्य कोण हमारा y डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नियमित बहुभुज है उसमें अंतःकोण, कह रहा है ये जो नियमित बहुभुज है उसमें अंतःकोण कितना है, कहोगे 1 डिग्री है, कितना है 1 डिग्री है। कह रहा है अंतःकोण बाह्य कोण कितना है, कहोगे y डिग्री है, ठीक है। कह रहा है अंतःकोण जो है बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। ये तो अधिक है 132 डिग्री, लेकिन ये कम था इसलिए मैंने 132 डिग्री इधर जोड़ दिया,
कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों एक्स वाई को इधर लेके आऊं तो एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा 132 डिग्री। 132 डिग्री आ गया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना आया दोस्तों? कहोगे 132 डिग्री आया। कितना आया? 132 डिग्री आया। मतलब अंतःकोण और बाह्य कोणों का, मतलब अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 132 डिग्री आया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। एक बात बताइए दोस्तों, अंतःकोण और किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोण और बाह्य कोण का, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता कितना है? कहोगे 180 डिग्री होता है। अंतःकोण हमारा x डिग्री है और बाह्य कोण हमारा y डिग्री है। हमें पता है कि भैया अंतःकोण और बाह्य कोण का योग जो होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में 180 डिग्री होता है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये बात तो हमें पहले से पता थी कि भैया अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, और इन्होंने बताया, और इन्होंने क्वेश्चन में बताया, बता दिया, इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया कि भैया अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 132 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये दो समीकरण हमारे पास निकल कर आ गए। तो इस प्रकार देखा जाए तो दो समीकरण हमारे पास निकल कर आ गए। ठीक है दोस्तों, हम इस दोनों समीकरण का प्रयोग करते अंतःकोण, इन दोनों समीकरण का प्रयोग करते हुए अंतःकोण और बाह्य कोण निकाल सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। विलोपन विधि का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई जैसे दो समीकरण दिखे तो आपको 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 x की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों टर्मों का जोड़ का आधा करना होगा, और जो आधा करने पर आएगा वो x की वैल्यू होगी। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों टर्मों का अंतर का आधा करना पड़ेगा, और जो निकल कर आएगी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 180 और 132 हमें पता है बाह्य कोण, हम बाह्य कोण निकालते हैं। यहां पर ये x क्या है? अंतःकोण है। हम अंतःकोण भी निकाल सकते हैं, हम बाह्य कोण भी निकाल सकते हैं। अंतःकोण निकालने के लिए मुझे दोनों टर्मों का जोड़ का आधा करना पड़ेगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और बाह्य कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहोगे बाह्य कोण तो y है, y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों के अंतर का आधा करना पड़ेगा। हम बहुभुज की भुजाओं की संख्या किसके थ्रू निकाल सकते हैं आसानी से? कहोगे बाह्य कोण के सहारे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अंतःकोण के सहारे से भी निकाल सकते हैं, अंतःकोण के सहारे से भी निकाल सकते हैं, और बाह्य कोण के भी सहारे से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें फायदा किस में मिलेगा? कहोगे हमें फायदा मिलेगा बाह्य कोण में मिलेगा। ठीक है, तो मैं बाह्य कोण का यहाँ पर प्रयोग कर ले रहा हूँ, बाह्य कोण का निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोनों का दोस्तों मैंने अंतर लिया, 10 में से 2 घटाऊंगा आएगा 8, घटा लेता हूं यहाँ पर एक किनारे, 180 में से 132 घटाया 8 आया, 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे आएगा 48, और 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 24। मतलब y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? कहोगे y की वैल्यू तो आएगी 24, और y को हमने क्या माना था? कहोगे बाह्य कोण माना था। क्या माना था? बाह्य कोण माना था, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों आप अंतःकोण निकालते, तब भी अगर आप अंतःकोण निकालते तो बाह्य कोण उसके जरिए निकाल सकते थे कि नहीं? कहोगे हाँ निकाल सकते थे। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए जब अंतःकोण पता चल गया तो हम बाह्य कोण निकाल लेते, क्योंकि दोनों का जोड़, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता है 180। मैंने कहा बहुत अच्छा। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया जो भी बहुभुज है उसका बाह्य कोण 24 डिग्री है। हमसे पूछा था कि बहुभुज भुजाओं की संख्या क्या है, यही पूछा था। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, जो भी बहुभुज होगा उसके सभी बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होगा। कहोगे हाँ 360 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, अगर बाह्य कोण 24 डिग्री आया है तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक भुजा पर 24 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 24 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है तो 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया है? कहोगे इतनी भुजा का प्रयोग किया गया है। अब मैं काटता हूं, 12 दूनी 24, 12 36, 30 आ जाएगा ऊपर, और डिवाइड करूंगा तो आएगा 15। तो इस प्रकार देखा जाए तो 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए, 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए 15 भुजा का प्रयोग किया गया है। क्या? 15 भुजा का प्रयोग किया गया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीधे क्या करना है, 180, हमें पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, आपको 180 लेना है, और जो अंतर दिया है अंतःकोण और बाह्य कोण का जो अंतर दिया है उसको लिख लेना है, और जो दोनों को लिखने के बाद जो उनका अंतर आएगा उससे 2 से डिवाइड कर देना है और हमारा बाह्य कोण निकल जाएगा। इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, और जब बाह्य कोण निकल गया तो हम भुजाओं की संख्या भी आराम से पता कर सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे? बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है नियमित बहुभुज के अंतःकोण इसके बाह्य कोण से 108 डिग्री है।
अधिक है। कह रहा है एक नियमित बहुभुज है, उसमें अंतःकोण जो है बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। अगर दोस्तों अंतःकोण और बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है तो मैं कह सकता हूं कि अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर जो होगा 108 डिग्री होगा, क्योंकि अभी को तो हमने सोल्व किया था, उस क्वेश्चन में 132 डिग्री अधिक था, अधिक कोण अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री था, तो हमने सोल्व किया था, तो क्या निकल कर आया था, अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर निकल कर आया था 132 डिग्री। हाँ कि ना कहो हाँ। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि जो अंतःकोण है बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है, तो मतलब अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर जो है 108 डिग्री है। हाँ कि ना कहो हाँ। कह रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। दोस्तों आपको पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, पता है कि नहीं कहोगे हाँ पता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया है अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर दिया है, कितना दिया है कहोगे 108 डिग्री दिया है। अंतःकोण और बाह्य कोण का जोड़ तो 180 डिग्री है होता है, लेकिन हमें दिया है अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर का आधा कर देता हूं तो क्या निकल कर आएगा कहोगे बाह्य कोण निकल कर आएगा। मैंने अंतर का आधा कर दिया, अंतर कितना आया कहोगे 72 आया, और 72 का मैंने आधा कर दिया तो आया 36। तो ये क्या निकल कर आया है कहोगे 36 डिग्री, ये बाह्य कोण निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है कहोगे 36 डिग्री निकल कर आया, और ये 36 डिग्री बाह्य कोण है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों जो भी बहुभुज है उसमें जो भी बहुभुज है ये उसमें सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ 360 डिग्री होगा, ठीक है। दोस्तों अगर दोस्तों बाह्य कोण हमारा 36 डिग्री निकल कर आया है तो मैं कह सकता हूं कि भैया प्रत्येक भुजा पर 36 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है। अगर दोस्तों प्रत्येक भुजा पर 36 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है तो 360 डिग्री का बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजा का प्रयोग किया गया होगा, तो 10 भुजा का प्रयोग किया गया होगा। क्या 10 भुजा का प्रयोग किया गया होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टकोण के में कितने विकर्ण होंगे। कह रहा है कि 8 भुजाओं का एक रेगुलर पॉलीगन है। कह रहा है कि उस रेगुलर पॉलीगन में कितने विकर्ण होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अष्टकोण में कितने विकर्ण होंगे। कह रहा है कि अष्टकोण में कितने विकर्ण होंगे, ठीक है। दोस्तों आप जैसे एक वर्ग बनाते हैं, तो इस वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं कहोगे 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं कहोगे 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या है 2, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। इससे क्या कहेंगे कहोगे विकर्ण कहेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहां पर तो हमने बता दिया कि भैया 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। यहां पर तो हमने बता दिया कि भैया कि 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं, लेकिन अगर पंचभुज आ गया, षष्ठभुज आ गया, हेप्टागन आ गया, ऑक्टागन आ गया, 9 भुज आ गया, 10 भुज आ गया, तो तब हम कैसे बताएंगे कि भैया कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर दोस्तों किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, यदि दोस्तों किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, तो उस बहुभुज में खींचे जाने वाले विकर्णों की जो संख्या होगी, n अपॉन 2 होगी। ये क्या होगी कहोगे विकर्णों की संख्या होगी। यदि दोस्तों n भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, n भुजाओं वाला कोई रेगुलर पॉलीगन है, तो उस रेगुलर पॉलीगन में खींचे जाने वाले विकर्णों की जो संख्या होगी n-3 अपॉन 2 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि भैया 8 भुजाओं वाला एक रेगुलर पॉलीगन है और उस अष्टभुज में बताइए कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, यही तो कह रहा था कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अष्टभुज में कितने भुजाएं होती हैं कहोगे 8 भुजाएं होती हैं। तो n की वैल्यू क्या है कहोगे 8 है। मैंने यहां पर 8 रख दिया, ठीक है। 8 में यहां पर 8 रख दिया, 8 में से 3 घटाऊंगा तो आएगा 5, और जो आएगा उससे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार डिवाइड करने पर क्या निकल कर आया कहोगे 20 निकल कर आया। तो मैं कह सकता हूं कि भैया जो अष्टभुज होगा उसमें 20 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं 20 विकर्ण खींचे जा सकते हैं।
कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, आप इस फॉर्मूले का प्रयोग यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद देख रहे हैं यहां पर, आप यहां इस आकृति में खुद देख रहे हैं दो ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर मैं इस फॉर्मूले का यहां पर अप्लाई करता हूं तब भी दो ही निकल कर आएगा। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की जो संख्या होगी n-3/2 होगी कि नहीं होगी हाँ। अगर मैं चतुर्भुज में निकालना चाहूं कितने विकर्ण होंगे तब होंगे, देखिए चतुर्भुज में अगर आप निकालना चाह रहे हो तो n बराबर तो 4 होगा। ठीक है, 4 मैंने रख दिया, 4 में से मैंने 3 घटा के लिखा तो आया मतलब 1 लिखूंगा और अपॉन 2 करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे 2 निकल कर आएगा। यहाँ पर भी तो आप, यहाँ पर दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है, 2 निकल कर आ रहा है। और आपको पहले से भी पता है, कि भैया वर्ग चतुर्भुज में केवल 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं और यहाँ पर भी तो निकल कर आ रहा है 2, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों आप विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या आप तेजी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचभुज में उपस्थित विकर्णों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि पंचभुज में उपस्थित विकर्णों की संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर कोई n भुजा वाला बहुभुज है, n भुजा वाला कोई बहुभुज है तो उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या होगी कितनी होगी, विकर्णों की जो संख्या होगी, विकर्णों की जो संख्या होगी n-3/2 होगी, यही तो होगी कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि पंचभुज में बताइए विकर्णों की संख्या क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये 5 भुजा वाले बहुभुज के बारे में पूछ रहा है, कहोगे हाँ। तो n बराबर कितना होगा, कहोगे 5 होगा। ठीक है, मैंने 5 रख दिया यहाँ पर, 5 में से 3 घटा कर लिख दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो इस प्रकार निकल कर क्या आया, कहोगे 5 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, कहोगे 5 निकल कर आया। मतलब पंचभुज में देखा जाए तो 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। क्या, पंचभुज में केवल 5 विकर्ण ही खींचे जा सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज में 44 विकर्ण है। कह रहा है एक बहुभुज है उसमें 44 विकर्ण है। कह रहा है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बहुभुज है उसमें विकर्णों की संख्या 44 है। तो कह रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों बहुभुज में भुजाओं की संख्या हमारी n थी। अगर दोस्तों n भुजाओं वाला बहुभुज है, अगर n भुजाओं वाला एक बहुभुज है तो उसमें विकर्णों की कुल संख्या क्या होगी, कहोगे उसमें विकर्णों की जो संख्या होगी n-3/2 होगी। कितनी होगी, कहोगे n-3/2 होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कुल मिलाकर 44 विकर्ण है। हमें पता है कि भैया यदि n भुजा वाला ये बहुभुज है, n भुजा वाला बहुभुज है तो उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या n-3/2 होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 44 है, मतलब ये बराबर है 44 की, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर n-3 की वैल्यू निकालो तो आएगा 88, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने 88 को 2 भागों में तोड़ दिया और इस प्रकार तोड़ा कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 3 आए। दोस्तों मैंने 88 को इस प्रकार 2 भागों में तोड़ा कि दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 3 आए। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार तोड़ा कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या आए, 3 आए। तो इस प्रकार केवल हो सकता है 11 into 8 में तोड़ा जा सकता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब मैं तुलना कर ले रहा हूं। अगर मैं तुलना करूं तो n बराबर क्या निकल कर आएगा, कहोगे n बराबर 11 निकल कर आएगा। n बराबर क्या निकल कर आएगा, 11 निकल कर आएगा। क्योंकि अगर मैं तुलना करूंगा तो n की तुलना 11 से करूंगा और n-3 की तुलना 8 से करूंगा। n-3 की तुलना अगर 8 से करता हूं तब भी n बराबर 11 निकल कर आया। और वैसे भी हमें पता चल गया कि भैया n बराबर 11 की है, हाँ कि ना कहोगे। अगर n बराबर 11 की आया है तो n को हमने क्या माना था, कहोगे n बराबर हमने माना, n को हमने बहुभुज में भुजाओं की संख्या मानी थी। अगर n को हमने बहुभुज में भुजाओं की संख्या मानी थी तो मैं कह सकता हूँ कि जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या 11 होगी। क्या होगी, 11 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज के 54 विकर्ण है। कह रहा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बहुभुज है उसमें विकर्णों की संख्या 54 है। ठीक है, कह रहा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी।
मान लेते हैं दोस्तों बहुभुज भुजाओं की संख्या हमारी n थी, ठीक है। अगर दोस्तों n भुजाओं वाला बहुभुज है, n भुजाओं वाला बहुभुज है, तो उस n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कुल कितनी होगी? होगी n-3 अपॉन 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। हमें पता है दोस्तों यदि n भुजा वाला ये बहुभुज है तो उसमें विकर्णों की कुल संख्या n-3 अपॉन 2 होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 54 है, मतलब ये बराबर है 54 की। होगी, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। अगर n-3 की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? होगी 108 आएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने इसको दो भागों में इस प्रकार तोड़ा कि दोनों संख्याओं के बीच में 3 का अंतर आए, ठीक है। तो इस प्रकार केवल मैं 12 इंटू 9 में तोड़ सकता हूँ कि नहीं? हो गया, हाँ, 12 इंटू 9 में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं दोस्तों तुलना करने जाऊं तो n की तुलना 12 से करूंगा और इसकी तुलना 9 से करूंगा। दोनों स्थितियों में n बराबर क्या आएगा? हो गया, दोनों स्थितियों में n बराबर 12 ही आएगा। दोनों स्थितियों में n बराबर 12 ही आएगा, तो इसलिए n-3 बराबर 9 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ क्या? हो गया, हाँ। अगर n बराबर 12 आया तो मैं कह सकता हूँ कि बहुभुज भुजाओं की संख्या 12 होगी। क्या होगी? 12 होगी। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।